2 दिन में 34 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, भर भर कर एक्शन और वो एक डायलॉग, डर नहीं दहशत हूं। किंग खान ने उनके फैंस का दिल तो गार्डन गार्डन अपने बर्थडे पर ही कर दिया। हालांकि इस बर्थडे गिफ्ट के बाद एसआरके ने एक इवेंट में उनसे इस फिल्म में अपने किरदार पर किए गए हीरो और विलन के सवाल पर भी जवाब दे दिया है। ब्रैड पिट की F1 लुक को कॉपी करने के झूठे इल्जाम से लेकर सिद्धार्थ आनंद के एक मीम पर रिप्लाई करने तक, चलिए आपको बताते हैं कि किंग के टाइटल अनाउंसमेंट का पूरा सीन क्या है। तो देखिए, एसआरके के जन्मदिन पर रेड चिलीज प्रोडक्शंस ने एक शानदार गिफ्ट एसआरके फैंस को दिया। एक टाइटल अनाउंसमेंट के वीडियो का नोटिफिकेशन सभी सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे अधिकतर सोशल मीडिया पेजेस पर भी देखा जाने लगा। टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को देखकर मेरा रिएक्शन था कुछ ये। खैर, अनाउंसमेंट वीडियो पर आते हैं। एक्शन, ड्रामा, स्टाइल, लुक और लिखाई, मात्र 1 मिनट 11 सेकंड के अंदर इस कदर समेटना सिद्धार्थ आनंद जी को तो हैट्स ऑफ है भाई। एक ताश के बादशाह के पत्ते का जिस तरह से इस फिल्म में यूज किया गया है, मतलब अनबिलीवेबल। जब लोग अपनी खुशियों को संभाल नहीं पाते, इसी बीच एक शॉट है जहां शाहरुख खान हवा में ही बंदूक चला देते हैं विलन पर। व्हाट, मतलब कैसे? टाइटल अनाउंसमेंट के एंड तक व्हाइट हेयर लुक में फिर एसआरके अपना डफल बैग टांग कर एक कलर कोड में नजर आते हैं। उनके इसी कलर कोड पर कुछ हॉलीवुड के चहेते इसे ब्रैड पिट का कॉपी बता रहे हैं। हालांकि इन चहेतों को ये नहीं पता कि इनके जो आइडल हैं ब्रैड पिट जी, उनकी F1 जो थी वो 2025 में रिलीज हुई थी और एसआरके की जब हैरी मेट सेजल 2017 में, और तीनों मूवीज में कलर कोड सेम है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से तो ब्रैड पिट ने एसआरके को कॉपी किया है। और ये सच सामने आया तब जब सिद्धार्थ आनंद ने खुद इस तुलना पर हंस दिया। एक पोस्ट पर जब तीनों की फोटोज साथ शेयर की गई तो सिद्धार्थ ने खुद हंसने के इमोजीज कमेंट किए और उनके बाद लोगों के कमेंट और राय जमकर सामने आने लगी। एक ने तो ये AI वीडियो ही बना दिया, जरा देखिए। सिद्धार्थ आनंद, खैर मैं आपको याद दिला दूं कि वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले पठान और फाइटर जैसी एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की कॉपी के आरोप से इनकार नहीं किया है, बल्कि इसे सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग बताया है। वहीं बात करें फैंस के कमेंट की, तो एक फैन ने कमेंट में कहा कि सिड सर, हमें डॉन टू या रईस जैसी ओरिजिनल इंटेंस वॉइस चाहिए, पठान जवान वाली नहीं। किंग सिद्धार्थ और शाहरुख की जोड़ी की तीसरी फिल्म है जो पठान की सुपरहिट के बाद आ रही है। फिल्म में सुहाना खान यानी कि एसआरके की बेटी के साथ अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अभय वर्मा, अरशद वारसी, अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। ये पहली दफा होगा जब बाप बेटी यानी कि एसआरके और सुहाना की जोड़ी ऑन स्क्रीन नजर आएगी। प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स की एक्शन थ्रिलर 2026 में थिएटर्स में रिलीज होगी। हालांकि सिद्धार्थ इसे अपनी मैसिएस्ट फिल्म बता रहे हैं अब तक की, जो स्टाइल, करिश्मा और थ्रिल्स को नए लेवल पर ले जाएगी। वहीं एक पीसी के दौरान शाहरुख खान से जब इस फिल्म में अपने किरदार पर सवाल पूछा गया कि वो इस फिल्म में विलन का रोल निभा रहे हैं या फिर हीरो का, तो उन्होंने बेझिझक अपनी राय पेश कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह का फर्क लोगों ने बना रखा है, हीरो और विलन। मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में डर भी की थी, जो आज के हिसाब से शायद विलन माना जाए, स्टॉकर माना जाए। डॉन, अंजाम और बाजीगर में भी मैं बुरा रहा हूँ। फिल्म में अगर हम कुछ रोचक नहीं करेंगे तो शॉर्ट्स में हीरो आएगा, 2 गाने गाएगा, 2 फाइट्स करेगा और चला जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि किंग का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ और सुजॉय ने इसे बड़े प्यार से लिखा है। उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, खूनी है, लोगों को मार देता है और पूछता भी नहीं। कितने थे, कभी पूछा नहीं। मेरे जैसे एक्टर्स के लिए अलग अलग रोल करना बेहद ज़रूरी है। कुछ इंस्पायरिंग हो, कुछ एस्पायरिंग हो, कुछ कॉमिक हो और कुछ रोमांटिक हो। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। अब साल में एक आध ही अच्छी बड़ी फिल्म होती है। फिल्म बनाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से बनाना चाहिए ताकि आप किसी को निराश ना करें। तो देखिए, शाहरुख खान पहले से ही ये कहते हुए आए हैं कि उन्हें अपनी ऑडियंस को कुछ नया परोसना, एक नया किरदार दिखाना पसंद है। तो इस डिबेट को तो हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं कि किंग किसी की कॉपी होगी। एसआरके इज़ इंडियाज़ ओजी प्रोडक्ट। हालांकि आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी डिटेल्ड एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को एंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए एक ही पता है आप सबके सामने, मैं आर्यमन गौतम और ये है
इंडिया टीवी शोबिज़।